सहरा के कल्ब में, जहां सूरज की तप शरीयत को जला देती थी, नूराबाद नामी एक छोटा सा कस्बा नखलस्तान के साये में आबाद था। यहाँ के लोग ताजिर और चरवाहे थे। उनकी जिंदगियां बाजार की गहमागहमी और बकरियों की आवाजों से भरी थीं। मगर नूराबाद पर एक खौफ का साया मंडला रहता था। एक तेज रफ्तार चीता, जिसकी आंखें अंगारों की तरह दहकती थीं। हर रात वो टीलों से निकलता और कस्बे के मवेशी छीन लेता। बच्चों को गुरूब के बाद खेलने की इजाजत न थी और मुसाफिर सहराई रास्तों से गुजरने से कुतराते, क्योंकि चीते के पंजों से सिर्फ खून आलूद रीत ही बचती। कस्बे के लोग रात दिन दुआएं मांगते, ए अल्लाह, हमें कोई नजात दहिंदा अता फरमा, कोई वली जो इस दरंदे को हदायत दे और हमारे घरों को महफूज करे। खौफ ने उन्हें गुरूब के बाद घरों में कैद कर दिया था और नखलिस्तान, जो कभी हंसी की जगह था, अब खामोशी का शिकार हो चुका था। एक धूप भरी दोपहर एक अजनबी कस्बे में दाखिल हुआ। एक सूफी दरवीश बाबा फरीद, जिनका चेहरा अलही नूर से जगमगा रहा था। वो सफेद लिबास में मलबूस, हाथ में तस्बीह लिए नखलिस्तान के करीब रखा और खजूर के दरख्त के नीचे नमाज पढ़ने लगा। कस्बे वालों ने उसे देखा तो दौड़ कर आए। उनकी आवाजें खौफ से कांप रही थीं। ऐ बुजुर्ग, ये जगह छोड़ दीजिए। यहाँ एक खूंखार चीता रहता है जो किसी को नहीं छोड़ता, न इंसान न जानवर। बाबा फरीद ने सिर उठाया, होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट। देखते हैं ये चीता क्या करता है। मैं अल्लाह के हुक्म से यहाँ आया हूँ और इसी दरख्त के नीचे अपने रब की इबादत करूंगा। कस्बे वालों का दिल उनकी हिम्मत से गर्म हुआ। वो गर्द जमा हुए और अपना खौफ बयान करने लगे। बाबा फरीद ने सुना, फिर आसमान की तरफ देखा। मैंने ख्वाब में तुम्हारी आहों को सुना। अल्लाह ने मुझे उस कस्बे के लिए भेजा है। फिक्र न करो, उसकी रहमत करीब है। रात ढली तो सहरा पर सुनाटा छा गया। बाबा फरीद नखलिस्तान के किनारे दुआ में मशगूल थे। उनकी आवाज इबादत की ले बनकर गूंज रही थी। अचानक एक धीमी गुर्ज सुनाई दी। चीता नमूदार हुआ। उसकी धब्बों वाली खाल चांदनी में चमक रही थी। आंखें फरीद पर जमी हुई थीं। कस्बे वाले दौर से देखते हुए सांस रोके खड़े थे। मगर जैसे ही चीता करीब आया, उसने बाबा फरीद की तलावत सुनी। कुरान की आयात नर्म मगर परजोश। दरंदा ठटक गया। उसके पांव रीत में गड़ गए। हमला करने की बजाय वो बैठ गया। गविया अल्फाज ने उसके वहशी दिल को राम कर लिया था। जब बाबा फरीद दुआ से फारिग हुए, उन्होंने चीते की तरफ देखा। मेरे बच्चे, उन्होंने हाथ बढ़ाते हुए कहा, मैं तुझे अल्लाह की राह दिखाऊं गा। चीता, जो कभी मौत का प्यांबर था, आगे बढ़ा और उनके कदमों में बैठ गया, सिर झुकाए जैसे कोई नादिम रूह। कस्बे वालों ने हैरत से देखा। ये कैसे मुमकिन था कि एक वहशी जानवर इतना आजिज हो जाए। आस रात एक मौजिजा रौनमा हुआ। चीता, जो कभी दरंदा था, बाबा फरीद के पास रहा। उनकी तलावत सुनता रहा। जब फजर की रोशनी फैली, बाबा फरीद ने उससे कहा, आज से तो खौफ का शिकार नहीं, अमन का मुहाफिज है। अल्लाह के नाम से मुबारक। चीते ने नर्म सी आवाज निकाली, जैसे सदियों का बोझ इसके दिल से उतर गया हो। आज दिन से चीता बदल गया। वो ना कस्बे की बकरियां छीनता, न बच्चों पर झपटता। वो टीलों में गश्त करता, एक खामोश मुहाफिज बनकर। कस्बे वाले हैरान थे, सजदे में गर कर अल्लाह का शुक्र अदा करते। नखलिस्तान दोबारा खुल उठा और नूराबाद की रातें उम्मीद से भर गईं। साल गुजरे और बाबा फरीद कस्बे का रहनुमा बन गए। चीता, जिसे अब सफी यानी पाक कहा जाता था, इनके साए से जदा न होता। उनकी इबादत के दौरान खामोशी से बैठता, मगर कुदरत को कुछ और मंजूर था। एक शाम बाबा फरीद बीमार पड़ गए। उनका चेहरा जरद मगर नूर से भरपूर था। कस्बे वालों ने उनकी खिदमत की, मगर उनकी ताकत घटती गई। अपनी कट्टिया में लेटे हुए उन्होंने कस्बे के बड़ों को बुलाया। मेरा वक्त करीब है, उन्होंने सरगोशी की। मैंने अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया। मेरे जाने के बाद आजमाइशें आएंगी, मगर हिम्मत न हारना। और ये जान लो, मेरी नमाज जनाजा में एक खास दोस्त शरीक होगा, न इंसान न आलम, बल्कि अल्लाह का बंदा। बड़ों ने हैरत से एक दूसरे को देखा। कौन बाबा? एक ने पूछा। बाबा फरीद ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, सफी चीता, जो कभी कातिल था, अब अल्लाह के नूर का हामिल है। कमरा सुनाटे में डूब गया। दिलों में खौफ और हैरत का तूफान। आस रात सफी बाबा फरीद के पास बैठा रहा। उसकी आंखों में खामोश गम छलक रहा था। फजर से कुछ पहले बाबा फरीद ने आखिरी सांस ली, हाथ में तस्बीह थामे। नूराबाद पर सन्नाटा छा गया। चीते ने एक दर्द भरी चीख निकाली, जैसे उसका दिल टूट गया हो। कस्बे वालों ने बाबा फरीद के जिस्म को सफेद कफन में लपेटा। इमाम ने ऐलान किया कि जनाजा असर
के बाद अदा किया जाएगा। हजूम इकट्ठा हुआ, ताजिर, चरवाहे, हत्ती के दूर दराज से मुसाफिर, सरगोशियां फैलने लगे। क्या चीता आएगा? कुछ ने अपने बच्चों को मजबूती से थामा, दरंदे की वापसी से डरते हुए। जब सूरज ढिला, जनाजा शुरू हुआ। कस्बे वाले कतारों में खड़े थे, दिल भारी। अचानक टीलों से सफी नमोदार हुआ, सिर झुकाए, कदम सस्त। हुजूम, अलग हवा, कुछ कांपते, कुछ हैरत में। इमाम ने आवाज बुलंद की, डरो नहीं, बाबा फरीद ने उसकी आमद बताई थी। सफी हमारा मेहमान है। चीता जिस्म के करीब बैठ गया, इसकी आंखें बाबा फरीद के परसुकून चेहरे पर जमे। जैसे ही इमाम ने हर तकबीर पढ़ी, सफी ने सिर जमीन पर रख दिया, गोया सजदे में। कस्बे वालों की आंखों से आंसू बह निकले, उनकी रूहें उस मंजर से लर्ज उठें। दफन के बाद सफी ने कब्र छोड़ने से इनकार कर दिया। दिन हो या रात, वो कब्र के पास लेटा रहता, न कुछ खाता, न शिकार करता। कस्बे वालों ने गोश्त और पानी पेश किया, मगर सफी सिर्फ कब्र को तकता, आंखों में आंसू लिए। एक बुजुर्ग ने कहा, हमने इंसानों की वफा देखी, मगर उस चीते ने हमें ऐसी मोहब्बत दिखाई जो लफ्जों से बाहर है। कुछ माह बाद नूराबाद पर कहत पड़ा, नखलिस्तान सूख गया, बीमारी फैल गई। इन मुतासिरीन में एक बीवा आमना थी, जिसका छोटा बेटा यूसुफ। इसकी वाहद खुशी था। एक दिन यूसुफ एक बकरी के पीछे सहरा में निकल गया। जब आमना जड़ी बोटियां लेकर वापस आई, यूसुफ गायब था। इसकी चीखें कस्बे में गूंज उठें, मेरा यूसुफ। किसी ने मेरा यूसुफ देखा? कस्बे वाले भूख से कमजोर सिर्फ दुआ कर सकते थे। आज रात सफी कब्र पर बेचैन हो उठा। उसने आसमान की तरफ देखा, जैसे कोई आवाज सुनी हो। नई ताकत के साथ वो सहरा की तरफ दौड़ा। कस्बे वालों ने हैरत से देखा कि चीता, जो महीनों से न हला, अब टीलों में गायब हो रहा था। सारी रात सफी ने सहरा छान मारा। सुबह होते ही उसे यूसुफ एक चट्टान के नीचे बेहोश मिला। नरमी से इसने यूसुफ को मुना में उठाया और वापस ले आया। जब सूरज तुलुआ हुआ, कस्बे वाले कब्र के करीब जमा थे। अचानक सबकी सांसें रक गईं। सफी वहां खड़ा था, यूसुफ उसकी पश्त पर महफूज सो रहा था। आमना दौड़कर आई, रोते हुए बेटे को सीने से लगाया। ऐ अल्लाह, तूने उस चीते को मेरा बच्चा वापस देने के लिए भेजा। कस्बा सजदे में गर गया, अल्लाह की रहमत की हम्द बजा लाते हुए। इमाम ने ऐलान किया, सफी कोई आम जानवर नहीं, ये अल्लाह की हदायत की निशानी है। मगर सफी की आजमाइश खत्म न हुई। एक रात जब लोग बाबा फरीद की कब्र पर आने लगे, एक परेशान कुन रुझान शुरू हुआ। वो चढ़ावे लाने लगे, मोमबत्तियां, कपड़े, हत्ती की माजजात की इल्तजाएं। कुछ ने सफी को बाबा चीता कहना शुरू कर दिया, उसके सामने झुकते हुए। सफी बेचैन हो गया, कब्र के गर्द चक्कर लगाने लगा। इसकी आंखों में उतराबों सा एक ख्वाब में बाबा फरीद सफी के सामने नमोदार हुए, चेहरा संजीदा मगर मोहब्बत भरा। मेरे बच्चे, ये वो पैगाम नहीं जो हमने छोड़ा, वो कब्र की पौजा कर रहे हैं। अल्लाह को भूल गए तो मेरे वफादार, इस शिरक को रोक। एक रोशनी ने सफी को घेर लिया और एक आवाज गूंजी, अल्लाह के हुक्म से तुझे जबान दी जाएगी। अगले दिन हुजूम कब्र पर जमा था। कुछ जमीन चूम रहे थे, कुछ सफी को बाबा पुकार रहे थे। अचानक सफी ने गर्जना शुरू किया, मगर गर्ज अल्फाज बन गई। रख जाओ ए लोगो। सन्नाटा छा गया। जिस हस्ती के कदमों में तुम झुकते हो, वो खुद अल्लाह के सजदे में झुकता था। जिसे तुम पुकारते हो, वो हर सांस में अल्लाह को याद करता था। एक आदमी हकलाता हुआ बोला, चीता बोल रहा है। सफी की आवाज आंसुओं से लरज रही थी। ये अल्लाह की रहमत है ताकि तुम्हें समझाया जाए। मैं दरिंदा था, मगर अल्लाह ने मुझे अपना बंदा बनाया। मेरी या उस कब्र की पूजा न करो। एक औरत चीखी, हमें माफ कर दे बाबा चीता। सफी ने सिर हिलाया, मैं कोई बाबा नहीं, मैं अल्लाह की मखलूक हूं तुम जैसा। आसमान पर बजली चमकी और कब्र से हल्की सी रोशनी निकली, जैसे बाबा फरीद मुस्कुराकर कह रहे हूं कि तूने मेरा पैगाम पहुंचा दिया। हुजूम सजदे में गिर गया, अल्लाह से माफी मांगते हुए। इस दिन से कब्र दुआ की आवारा जगह बन गई, न कि इबादत की। सफी ने मस्जिद के करीब जगह ले ली। तौहीद का खामोश मुहाफिज बनकर सफी की ताकत कमजोर पड़ती गई। एक रात जब वो कब्र के पास लेटा था, उसने ख्वाब में बाबा फरीद को देखा। तेरा काम मुकम्मल हुआ मेरे बच्चे, अब मेरे पास आ। सफी की आंखें छलक पड़ें, क्या अल्लाह मुझ जैसे दरंदे को कबूल करेगा? बाबा फरीद मुस्कुराए, जिसने तुझे हदायत दी वो तुझे गले लगाएगा। सुबह कस्बे वालों ने सफी को कब्र के पास साकत पाया। इसका जिस्म सुकून में डूबा हुआ था। एक बुजुर्ग बोला, ये कोई आम चीता न था, ये अल्लाह का बंदा था। उन्होंने सफी को बाबा फरीद के कदमों में दफन किया और जैसे ही मिट्टी डाली गई, एक हल्की सी रोशनी चमकी।
नूराबाद हमेशा के लिए बदल गया। कब्र अब मजार न रही बल्कि तौहीद की यादगार बन गई। कस्बे वालों ने अपने बच्चों को सिखाया, वली की इज्जत करो, मगर इबादत सिर्फ अल्लाह की है। सफ़ी की मिरास जिंदा रही, एक चीता जो ईमान का मीनार बन गया, साबित करता कि एक जानवर भी अल्लाह का पैगाम ले जा सकता है।